जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नीशियन भर्ती 2024 के बारे में। तो वीडियो के अंदर आपको दोस्तों ऑल ओवर पूरी की पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं, जैसा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, जोन वाइज आपको कट ऑफ का आइडिया दे दूंगा कि आपके इस जोन की ये कट ऑफ है। इसके साथ ही दोस्तों काफी ऐसी शिफ्टें रही है जो कि सबसे ज्यादा हार्ड रही है। ठीक है, जो ऐसी शिफ्टें जिनकी जो है कि कह सकते हैं कि जो हार्ड होती है उनकी कट ऑफ भी तो डाउन होगी, क्योंकि उसके अंदर जो बच्चे बैठे हैं उनका एवरेज मार्क्स भी तो कम होगा। तो दोस्तों आपको मैं टॉप 5 हार्ड शिफ्टें, ठीक है, टॉप की जो 5 हार्ड शिफ्टें हैं उनकी मैं कट ऑफ बता दूंगा। जो कट ऑफ आपको मैं इनकी बताऊंगा, ऑल ओवर सभी जोन की बताऊंगा, इनसे कम इनकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो इनसे कम इनकी कट ऑफ रहेगी, तो वो कितनी रहेगी, क्योंकि इनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट होगा, तो इसलिए आपको मैं रा स्कोर, इनका जो रा स्कोर बता दूंगा वो आपका कम रहेगा, क्योंकि इनको नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट होकर इसके इक्वल इनकी जो कट ऑफ है वो रहेगी, इसलिए इनकी कट ऑफ मैं अलग बताऊंगा और इनकी आपको अलग। और रिजल्ट के डेट के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या आपका रिजल्ट अब जल्द आ सकता है, क्योंकि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का रिजल्ट आपका दे दिया गया है। वैसे दोस्त आपको बता दूं, जो डेट एक्सपेक्ट की जाती है ना सभी यूट्यूबर के द्वारा, चाहे मैं हूं चाहे अदर्स है, तो उस डेट को लगभग रिजल्ट बनता है भाई, उस डेट को लगभग रिजल्ट बनता है। जो भी डेट एक्सपेक्ट की जाती है तो उस डेट को रिजल्ट बन जाता है, चाहे वो कोई भी भर्ती हो। लेकिन डिले होने का कारण, सबसे बड़ा कारण होता है इनकी खुद की गलती होना, ये टाइम पे उस रिजल्ट के ऊपर काम न करना, इस कारण से डिले करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने पहले पहले एएलपी का देख लीजिए, पहले इन्होंने सीबीटी 2 की डेट दे दी, यानी कि तब तक इनका मतलब उनको पता है कि सीबीटी 2 की डेट है, हमें 1 महीने पहले देने हैं, तो इनको ये नहीं पता है कि रिजल्ट भी हमें पहले देना चाहिए। ठीक है, तो अंदर के चोंचले होते हैं जो कि वो आपके सामने रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं रिजल्ट जिस डेट को एक्सपेक्ट किया जाए तो उसी डेट को आना चाहिए, जो कि नहीं देते हैं। इसी तरीके से आपको मैं टेक्नीशियन का रिजल्ट बता दूंगा कि टेक्नीशियन का आपका रिजल्ट कब तक दिया जा सकता है। और कट ऑफ, सबसे पहले हम कट ऑफ के ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले आपको टॉप की 5 हार्ड शिफ्टें लिखूंगा यहाँ पे और उनकी कट ऑफ बताऊंगा, उसके बाद ऑल ओवर जोन की, उसके बाद हम जो है रिजल्ट के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको टेक्नीशियन से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन हो जाना, उसके अंदर भी आपको आगे की जानकारी मिलती रहेगी, जो भी अपडेट होती है उसके अंदर मैं आपको अपडेट कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको हार्ड शिफ्ट का डाटा है यहाँ पे लिखता हूं कि हार्ड शिफ्ट लिखता हूं। सबसे पहले आपकी 23/12 की हार्ड शिफ्ट है, कौन सी है, ये हार्ड शिफ्ट लिख रहा हूं मैं। तो ये है इनकी फर्स्ट शिफ्ट, देखते रहिए आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी 29/12 की है, 29/12 की कौन सी है, तो 29/12 की आपकी सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है। तो उसके बाद में आपकी 23/12 की फिर आ गई, 23/12 की कौन सी है, 23/12 की आपकी थर्ड शिफ्ट है। उसके बाद में है आपकी 26/12 की, 26/12 की कौन सी है, 26/12 की भी थर्ड शिफ्ट है। उसके बाद में देख लीजिए आप 30/12 की, कौन सी है, 30/12 की आपकी शायद सेकंड होगी, बिल्कुल सेकंड शिफ्ट है। तो ये शिफ्टें आपकी सबसे ज्यादा हार्ड रही है। अगर मैं बात करूं इनकी कट ऑफ के ऊपर कि इनकी कट ऑफ क्या हो सकती है, वो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है और एसटी है, और इसके साथ आपका एंड में है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, तो इनकी कट ऑफ क्या है, तो दोस्तों मैंने आपको कट ऑफ ऑल ओवर जोन की ज्यादा बता रखी, लेकिन इनकी मैं कम बताऊंगा आपको। वो कम क्या है, तो मैं मानता हूं कि जनरल की 64, अगर इन शिफ्ट से जिस बच्चे का बन रहा है नेगेटिव मार्किंग लगा के विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, इतना बढ़ना तो मेरे आइडिया से कहीं ना कहीं सेफ है। ठीक है, अभी आपको मैं एएलपी का भी एक मैटर बताऊंगा, उसके अनुसार देखना। ठीक है, चलिए मैं आपको एएलपी का जो मैटर है ना वो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि वो क्या है, तब दोस्तों आपको लगेगा कि हाँ भी बिल्कुल सही है। क्योंकि अब अगर आपको मैं डायरेक्ट कट ऑफ बता रहा हूं तो आपको लगेगा कि ऐसे ही कुछ ऐसे ही कर रहा है ये। ठीक है, आपको मैं बताता हूं जो एएलपी का क्या मैटर था। एएलपी की जो मिनिमम कट ऑफ थी ना, मिनिमम कट ऑफ क्या है, किस जोन की है, तो मिनिमम कट ऑफ है आपकी चंडीगढ़ जोन की। किसकी है, चंडीगढ़ जोन की है आपकी। किसकी है, जनरल की क्या है उसके अंदर, तो जनरल के दोस्तों परसेंटाइल के अंदर देखिए तो क्या है, तो परसेंटाइल के अंदर इन्होंने बता रखा है 40.09, लेकिन हम ये तो मिनिमम है। अगर मैं मैक्सिमम तक चला जाऊं कि मैक्सिमम किसकी है, तो मैक्सिमम है आपकी मुजफ्फरपुर की, मुजफ्फर मुजफ्फरपुर की है। कितनी है आपकी, 72 है। कितनी है,
72.08 है। अगर मैं ये 100 में से है, आपको पता है कि 100 परसेंटाइल्स में से है, तो अगर मैं मानूं कि मैक्सिमम कट ऑफ आपके परसेंटाइल के अंदर भी 72 तक गई है, इसके बच्चे कहते हैं कि इसके अंदर CBT 2 होगा, तो अलग बात है भाई। ठीक है, इसके अंदर पोस्टें भी तो देख लीजिए और इसके अंदर भी पोस्टें देख लीजिए। तो यही वो बच्चे हैं जो एलपी के अंदर बैठ रहे हैं, यही वो बच्चे हैं जो कि टेक्नीशियन के अंदर बैठे हैं, वो सेम बच्चे हैं ये। ठीक है, तो हाईएस्ट आपका 72 तक है, वो भी विद नॉर्मलाइजेशन के। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका निकालूं आउट ऑफ 75 में से, कि 75 में से अगर निकाल दूं तो ये कितना निकलता है, ये आपका 54 निकलता है, वो भी विद नॉर्मलाइजेशन के। अगर इसको मैं निकालूं 75 में से, तो ये कितना निकलता है, आपका 30 निकलता है, वो भी आपका विद नॉर्मलाइजेशन के। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, जो एलपी की कट ऑफ सीबीटी 1 की हाईएस्ट मान रहे थे, वो भी आपकी कम गई है, तो इसकी आप किस तरीके से कह सकते हो कि 80 तक जाएगी? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर 100 क्वेश्चन है। अगर हम 80 माने तो यानी कि 80% आइल, तो इसके अंदर अगर हम 100 माने तो 72 नंबर, यानी कि 72% आइल। तो देख लीजिए, इसके अंदर भी अगर 72 है, अगर इसके अंदर ये भी नॉर्मलाइजेशन के साथ है, कि जिसका नॉर्मलाइजेशन 54 था, नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से 72 आपका परसेंटाइल है। ठीक है, आप खुद देख लीजिए भाई, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं आपको हर बार यही चीज क्लियर कर रहा हूं कि भाई कट्टो आपकी उतनी ज्यादा नहीं है, आप परेशान हो कि क्योंकि पीसीएम का डाटा आपके एक साथ में है, इसलिए आप परेशान हो। आपको भी परेशान होना बनता है, क्योंकि पीसीएम के डाटा के कारण आप परेशान हैं, क्योंकि रैंक मित्रा है, रैंक गुरुजी है, उन्होंने डाटा इक्वल कर दिया है, जो है डाटा मर्ज कर दिया पीसीएम और आईटी वालों बच्चों का, जिसके कारण सभी बच्चों को लग रहा है कि हमारी भी हाई है, कट ऑफ 80 प्लस है। तो भाई आपको बता दूं 80 से 85 तो पीसीएम की यूआर की है। ठीक है, इनकी आपकी कम है। अब ओबीसी के अंदर मैं कितना मान रहा हूं, ओबीसी के अंदर मैं मानता हूं कि आपकी जो कट ऑफ है वो है 61, 56 आपकी एससी की है, एसटी की है तो आपकी 53 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यह 58 है। तो ये आपकी कट ऑफ है। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ है। अगर बात करूं अदर्स जोन की, जो है आपकी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, अगर मैं अदर्स जोन की बात करूं, ठीक है, ऑल ओवर सभी जोन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इन शिफ्ट को छोड़ के, इनको अगर शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम हुआ है तो ये कट ऑफ मानिए। ठीक है, अगर आप वैसे बात करें कि अदर शिफ्ट में था और कोई सभी जोन, हर कोई जोन और इन शिफ्ट में नहीं था, तो उनकी कट ऑफ है, तो ये मानता हूं मैं 70 प्लस तक है, और ये मानता हूं मैं 67 प्लस तक है। ठीक है, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका 62 प्लस तक है। अभी एक बार रुकिए, आप थोड़ा सा भाग मत जाना यहीं से ही। ठीक है, कि यहीं से देख के भाग जाओ कि चलो कट ऑफ तो देख ली, लेकिन एक चीज तो देख लीजिए, ये आपका रा स्कोर है भाई, ये आपका रा स्कोर है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। क्या नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर हो सकता है आपकी 5 बड़े 6 बड़े, तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आप जुड़ सकते हो। ठीक है, मैं विदाउट आपका इतना बन रहा है तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। ठीक है, आपको नॉर्मलाइजेशन के चाहे 2 नंबर भी मिले, आप सेफ है। ठीक है, क्योंकि मैंने एलपी का भी बताया था, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के मैंने 42 बताया था, लगभग वही आपकी कट ऑफ है यूआर की। देखिए, ये आपका रा स्कोर है, और आपका विदाउट एन के यानी कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन का ये आपका स्कोर है। तो ये हुई आपकी कट ऑफ। अब जोन वाइज कैसे आप आइडिया लोगे, तो जोन वाइज ये ऐसे है कि ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई जोन नहीं होगा जिसकी इससे हाईएस्ट जाएगी। ठीक है, इनके इससे हाईएस्ट किसी जोन की है ही नहीं, तो इससे कम कम वाले हैं सभी जोन में। अगर इससे कम है यानी कि इससे कम ही रहेगी, लगभग जोन की इससे कम ही रहेगी, और जो सबसे हाईएस्ट अगर आप किसी जोन को माने तो उसकी यही कट ऑफ है। ठीक है, तो यानी कि ऑल ओवर जोन वाइज भी आपको एक समझ में आ गया होगा, लगभग बच्चों का नंबर अच्छा खासा बन रहा है। अब बात कर लेते हैं हम कि जो आपका रिजल्ट है ये आपका कब तक आ सकता है। ठीक है, इसके ऊपर अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। भाई आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूं, कमेंट बॉक्स में आप एक चीज चेक करना कि काफी बच्चों को इस कट ऑफ से बुरा लगेगा। ठीक है, वो कहते हैं कि कट ऑफ कम बताई जा रही, तो भाई मुझे कम और ज्यादा बताने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मैं कम बता दूंगा तो ही उतने ही लोग देखेंगे, अगर ज्यादा बता दूंगा तो ही उतने ही लोग देखेंगे। कम कट ऑफ से और ज्यादा कट ऑफ से उसी बच्चे को प्रॉब्लम है। जैसे अगर किसी बच्चे के ज्यादा नंबर बढ़ने हैं तो वो कह रहा है कि भाई तू यहाँ पे कम क्यों बता रहा है, जबकि तू बता मेरी कट ऑफ के करीब। और कम वाले को इसलिए प्रॉब्लम है, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नहीं ये बात कि मेरी कम है, वो कुछ ना कुछ गलत लिख के जाएगा कि जिससे दूसरे बच्चों को लगे कि इसने गलत बताई है। तो भाई वो तो रिजल्ट क्लियर कर देगा आपका, जब रिजल्ट आएगा तब आपका क्लियर हो जाएगा। उससे पहले भी क्या आप कमेंट बॉक्स में आप गाली गलौज का लिखते हो, वो तो रिजल्ट आपका क्लियर कर देगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो उससे पहले दोस्तों आप एक चीज देखिए, टेक्नीशियन एग्जाम्स
टेक्नीशियन के एग्जाम्स आपके कब कब हुए हैं? तो टेक्नीशियन के एग्जाम है ये आपके दिसंबर में हुए हैं। कब से? 19 दिसंबर से आपके 30 दिसंबर तक आपका एग्जाम चला है। अब दोस्तों यहीं पे एक एग्जाम देखिए जो कि आपका जेई का है, आरआरबी जेई का एग्जाम है। तो इनके एग्जाम कब हुए हैं? तो इसका एग्जाम हुआ है भाई आपका 16, 17, 18 दिसंबर को हुआ है। ये चीज देखिए कि इसका एग्जाम इससे पहले है ना, इसका एग्जाम इससे पहले है। लेकिन आप देखिए कि नवंबर के अंदर किसका हुआ था? तो नवंबर के अंदर हमारा एलपी का था, तो एलपी का पहले दे दिया। फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, यानी कि इसके बाद में रिजल्ट आएगा इसका, जेई का रिजल्ट आएगा सबसे पहले। एलपी के बाद में जेई का रिजल्ट आएगा, जेई के बाद में इसकी बारी आएगी। तो जेई का रिजल्ट कब तक आ सकता है ये जान लेते हैं पहले। तो जेई का रिजल्ट आपका नेक्स्ट 2 डेज, ये जो आगे के 2 दिन आ रहे हैं, नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अंदर आपका जो जेई का रिजल्ट है ये आपको दे दिया जाएगा। तो इन नेक्स्ट 2 दिन के बाद में आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि आप ये मानिए कि जेई रिजल्ट के मानिए कि विद इन 1 वीक, जेई रिजल्ट के लगभग 1 वीक के लगभग आपका रिजल्ट है ये आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट आपका लगभग समझ लीजिए तैयार है, और इसका भी अभी आपका बन के तैयार है। तो इसका रिजल्ट दे देंगे, उसके बाद आपका टेक्नीशियन का रिजल्ट दे देंगे। तो दोस्तों इतने शायद आपके यही डाउट थे। कट ऑफ हो गया आपका, कट ऑफ डाउन का मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और आपका जो रिजल्ट है ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भाई आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।